तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट आर निगेशन ऑफ ईच अदर। तो हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं स्टूडेंट, और हमें बताना है क्या वो एक दूसरे के निगेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अब हम देखते हैं। हमें पहला पॉइंट यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें पहला स्टेटमेंट है द नंबर एक्स इज नॉट अ रेशनल नंबर, कि x हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? निगेशन हो जाएगा कि निगेशन p क्या हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है कि निगेशन ऑफ p हो जाएगा द नंबर x इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसका निगेशन हो जाएगा कि रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो यानी कि इसकी बात ये तो सेम है, q वाला आपको कह रहा है कि द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रेशनल हो गया तो रेशनल नहीं हो सकता स्टूडेंट, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के निगेशन में है। ठीक है, कहने का मीन्स अब आप समझ लीजिए, वो बोलता है क्या p आपका q के निगेशन में है या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल है। जब हमने p का मैंने अगर इसको जब मैंने निगेशन इसका लिया, p मेरे को दिया था कि द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो मैंने नॉट को रिमूव किया, इसका निगेशन चेक किया, तो यह आता है कि द नंबर x जो है वो एक रेशनल नंबर है भाई। ठीक है, और साथ में जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है वो भी तो यही बोल रहा है कि भाई रेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब रेशनल है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के निगेशन में है स्टूडेंट। यानी कि ये q और p एक दूसरे, ये निगेशन p और q एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे के निगेशन में है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और डिस्क्राइब करके लिख देती हूँ कि द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द नंबर x इज नॉट अ, ठीक है, स्टेटमेंट द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, इसका निगेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेशनल नंबर, दैट इज x इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी नॉट है तो x इज एन, निगेशन नॉट हटा दीजिए तो x इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, x इज अ रेशनल नंबर, यही हो गया। जो ये p स्टेटमेंट है इसका निगेशन x इज अ रेशनल नंबर, मैंने ये लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सेम ही तो है भाई। स्टेटमेंट रेशनल जो सेकंड क्यू दिया है आपको, वो क्या दिया है कि x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो बात तो इरेशनल नहीं होगा तभी तो रेशनल होगा, यही तो हमारा इसका जो निगेशन है बोल रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर, द सेकंड स्टेटमेंट इज द सेम एज, फिर हो जाएगा द सेकंड स्टेटमेंट is same as, the second statement is same as, is the as x is not irrational, x is not irrational। ठीक है, तो यही तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, नॉट इरेशनल, तो बोथ स्टेटमेंट आर नेगेशंस टू ईच अदर, hence both statements are negation to each other। बस आपको यही फाइंड करना है, negation to each other। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या हो गया कि जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट, उसको एक बार आप उसका निगेशन निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए क्या वो सेकंड स्टेटमेंट के साथ मतलब सेकंड स्टेटमेंट के साथ कोरिलेट करता है या नहीं, यानी कि दोनों का सेंस एक आता है या नहीं। आपको सेंस एक आएगा तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या एक दूसरे के निगेशन ही हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट देख के उतना पता नहीं लग पाएगा, तो इसलिए आप पहले वाले स्टेटमेंट को सिंपली उसके निगेशन में बना लीजिए, और फिर जो सेकंड स्टेटमेंट के साथ उसका एक बार मीनिंग चेक कर लीजिए, दोनों का सेंस अगर एक ही आता है तो दोनों वो निगेशन में होंगे। जैसे एक और सेकंड पार्ट भी इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट, अब उसमें भी हमें सेम यही फाइंड करना है, द नंबर x इज अ रेशनल नंबर, द नंबर x इज अ रेशनल नंबर, तो ये एक स्टेटमेंट दिया है, ये तो स्टूडेंट जो x नंबर है वो एक रेशनल नंबर है,
ठीक है, और दूसरा यहाँ वहां पर नॉट था, यहाँ पर नॉट हटा दिया गया है, तो ये है द नंबर एक्स इज अ रेशनल नंबर। और इसी के साथ दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है द नंबर एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर। तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या ये एक दूसरे के नेगेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम पी स्टेटमेंट का, अगर मैं इसको पी स्टेटमेंट इसको क्यू स्टेटमेंट ले लो स्टूडेंट, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, नंबर एक्स इज अ रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी द नंबर एक्स इज नॉट अ रेशनल नंबर, यही होगा। ठीक है, तो हमने इसका क्या बना लिया, निगेशन बना लिया। अगर ये रेशनल यानी कि रेशनल नंबर नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट भी तो यही बोल रहा है स्टूडेंट कि द नंबर एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर। सेकंड और इसका निगेशन, ये दोनों का सेंस एक ही तो आ रहा है, क्यू और निगेशन ऑफ पी का सेंस तो क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है भाई। इसने बोला आपको, निगेशन पी ने बोला कि द नंबर एक्स इज नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या है यहाँ पर निगेशन में है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस सेम पूरा आपका सेम स्टेटमेंट जैसे पहले मैंने लिखवाया था वही आपका जाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे कि द नेगेशन ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम, द नेगेशन ऑफ ऐसे लिख लेंगे, हेंस। अब आप ये समझ ही गए होंगे, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेकंड पार्ट में भी आपको लिख लेना है कि नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस विच इज सिमिलर टू द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के नेगेशंस में हैं। सो हेंस बोथ आर नेगेशन टू ईच अदर, एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर negation to each other, negation to each other। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आपको यहाँ पर यही फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये पूरा एक्सरसाइज आपका नेगेशन क्यों लेके ही है स्टूडेंट। ठीक है, तो फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें कि फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। कुछ हमें यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, हमें कंपोनेंट स्टेटमेंट उसके फाइंड करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, अभी यहीं तक बात पूरी नहीं होती, आगे भी हमसे कुछ बोल रहा है। एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये भी हमें बताना है। तो फर्स्ट है हमारा नंबर 3 प्राइम, नंबर 3 इज प्राइम और। ठीक है स्टूडेंट, तो और का यूज करके नेगेशन वर्ड बना है और इट इज यूज्ड, सॉरी, और इट इज ऑड। तो यहाँ पर और कनेक्टर्स जो हमारा डिसजंक्शन होता है उसका यूज करके नॉट वर्ड यानी कि निगेशन बनाया गया और का यूज करके। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉर्म में है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कोई दो स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पर, उनको कंबाइन कर दिया गया है पी और क्यू में। ठीक है, पी और क्यू, तो ये हमारा और कनेक्टिव के लिए बनाया, और कनेक्टिव का यूज है हमारा यहाँ पर। ठीक है, मैंने कनेक्टिव के लिए आपके इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स आपके हैं एंड और को लेकर के, तो वो हमारा यहाँ पर और यानी कि कनेक्टिव हमारा और का यूज हुआ है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉर्म है, पी और क्यू आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमारा तरीका क्या होगा, इसको अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट में बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, देन फिर उसके बाद चेक करेंगे ट्रू है या नहीं। तो पहले वाले के लिए हमारा फर्स्ट है, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं दोनों को उनके कंपोनेंट में। तो पी स्टेटमेंट हो जाएगा नंबर 3 इज प्राइम, नंबर 3 इज प्राइम, और क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा दूसरा कि नंबर 3 इज ऑड, यहीं से बनेगा। तो ये हो गया नंबर 3 इज ऑड। ये तो हमारे दो कंपोनेंट स्टेटमेंट आ गए। ठीक है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की हेल्प से ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट निकाल ले स्टूडेंट।
अब देखिए क्या दोनों ट्रू है या फॉल्स है, ये हम देख लेते हैं। तो नंबर 3 इज प्राइम, बिल्कुल सही बात है कि 3 हमारा ट्रू है, ये ट्रू हो गया स्टूडेंट। 3 इज और ये भी ट्रू है भाई, तो दोनों ट्रू हैं, तो इसलिए जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा क्या होगा, ट्रू ही होगा। हमने यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू पढ़ी थी, ठीक है। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है स्टूडेंट। सेकेंड हमारा आता है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। बात तो सही है भाई, सभी इंटीजर पॉजिटिव, क्या सारे इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं स्टूडेंट? तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसको हम कंपोनेंट में चेंज करते हैं, तो इसका पहला मैं ले लेती हूँ, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, और का, ठीक है। ये भी और कनेक्टिव्स को लेके हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट बना है। तो पहला हो जाएगा कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। और क्यू बन जाएगा ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। क्या ये बात ट्रू रहेगी स्टूडेंट? क्या एक नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, या दोनों नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, +-2 हो सकता है, बट क्या ये दोनों सेम है? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी कि ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, यह हमारा क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया कि सारे इंटीजर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, और सारे इंटीजर नेगेटिव हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट। यानी कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है वो भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, फॉल्स ही होता है। आपको याद होगा कि ट्रू और के केस में जो मैंने आपको ट्रूथ वैल्यू बताई थी स्टूडेंट, उसमें क्या होना चाहिए, किसी एक के भी ट्रू होने से, दोनों स्टेटमेंट में अगर कोई एक भी ट्रू है ना, तो हमें पी और क्यू क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाता है। तो अभी तक हमारी जो ट्रू फॉल्स की जो देखिए यहाँ पर दोनों ट्रू थे तो ये ट्रू मिला, बट यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब अगर एक फॉल्स एक ट्रू होगा तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। यहाँ पर एंड कनेक्टिव्स का यूज किया गया स्टूडेंट। तो चलिए इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। तो P हमारा पहला स्टेटमेंट बन जाएगा 100 इज डिविजिबल बाय 3। कंपोनेंट स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, डिविजिबल बाय 3, और एंड यहाँ पर कनेक्टिव्स का यूज हुआ है, ठीक है। Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q हो जाएगा कि 100 इज डिविजिबल बाय 11, 100 इज डिविजिबल बाय 11। ऐसे ही हमारे पास PQR ले लीजिए थर्ड वाला, तो ये हो जाएगा 100 इज डिविजिबल बाय 5, 100 इज डिविजिबल बाय 5। अब आप देखिए इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है स्टूडेंट। तो क्या हमारा, अब देखिए क्या हमारा 100 डिविजिबल होता है, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होता है 3 से? नहीं, तो ये तो फॉल्स है भाई, डिविजिबल नहीं है। क्यों? 5 11 से भी कंप्लीटली, ये भी हमारा फॉल्स है, ये भी सॉरी ये फॉल्स है दोनों, ठीक है। P और Q स्टेटमेंट दोनों फॉल्स हैं। 100 इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल ये डिविजिबल है स्टूडेंट, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यानी कि ये वाला हमारा ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और थर्ड वाला ट्रू है, ठीक है। तो एंड के केस में आपका क्या हो जाएगा, बट हमारा इस केस में ये फॉल्स हो जाता है स्टूडेंट। एंड कनेक्टिव्स आपका क्या कहता है कि अगर आपको P एंड Q या P एंड Q एंड R, ठीक है, जो भी आपके स्टेटमेंट है मोर देन 2 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, तो वो तभी ट्रू माने जाएंगे जब तीनों ट्रू हैं। जितने भी स्टेटमेंट का यूज हो रहा है, अगर वो कंपोनेंट स्टेटमेंट सभी ट्रू हैं, तभी आपके एंड वाले जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा वो तभी ट्रू होता है, ठीक है। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया, कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो एंड आपको कंपाउंड स्टेटमेंट में भी फॉल्स ही देगा स्टूडेंट। तो ये हमारा एंड कनेक्टिव्स की बात थी। तो आप बस ऐसे आप ट्रुथ टेबल को और भी कई एग्जांपल्स लेके आप ट्रुथ टेबल को दोनों के और एंड के समझ सकते हैं। बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है स्टूडेंट, तो प्लीज रितिका मैथमेटिक्स क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियोस का आप तक आ पाए, ठीक है, लिंक आ पाए आपके पास। तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो पूरा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो इस पूरे टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। टिल देन बाय एंड टेक केयर।